शिक्षकों के ऊपर बड़ा खतरा मंडराने लगता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला लिया जाता है जिसमें साफ तौर पर यह कहा जाता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट अब सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा, फिर वो चाहे पहले से ही क्यों भी ना नियुक्त हुए हो। ऐसे में शिक्षकों का साफ तौर पे ये कहना हो जाता है कि जिस वक्त पर इनकी नियुक्तियां हुई थी उस वक्त पर जो भी अहर्ताएं थी वो पूरी कर रहे थे ये शिक्षक, तभी इनकी नियुक्तियां हुई थी। और आपको बता दें कि पूरे देश में लगभग 25 लाख शिक्षक इस फैसले से प्रभावित हुए। वही बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1.86 हजार शिक्षक जो है वो इस फैसले से प्रभावित हुए। शिक्षकों के बीच में बेहद नाराजगी देखने को मिली। जब 1 सितंबर 2025 को यह फैसला लिया गया तो उसमें लगभग 25 लाख शिक्षकों की जो नौकरी है वो खतरे में आ गई। लेकिन शिक्षक बिल्कुल भी डरे और घबराए नहीं, बल्कि शिक्षकों ने पूरी मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ी, सड़क पर उतरे, अपनी आवाज को बुलंद किया। तमाम संगठनों ने अलग अलग रणनीतियां बनाई, सबके द्वारा प्रदर्शन करने की बात कही गई, प्रदर्शन किए भी गए, अलग अलग तरीके से अपना विरोध भी दर्ज कराया गया। लीगल टीम न्यायिक तरीके से ये लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन सबका लक्ष्य सिर्फ एक था कि 1 सितंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है उसको बदला जाए, क्योंकि 2011 के पहले नियुक्त जो शिक्षक है उस वक्त पर जो भी अहर्ताएं थी ये शिक्षक पूरी कर रहे थे, तभी इनकी नियुक्तियां हुई थी। और शिक्षकों ने साफ तौर पर यह ठान लिया कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है इसको ये शिक्षक बदलवा कर ही रहेंगे। और इसके बाद देखने को मिल रहा है कि लगातार शिक्षकों के द्वारा अपनी ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और इन सारी चीजों के बीच में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब फैसला लिया गया तो राज्य सरकारों का पूरा साथ शिक्षकों को मिलता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शिक्षकों का साथ दिया। इसके साथ ही इस बीच में देखने को मिला है कि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से हाल फिलहाल में शिक्षकों के लिए एक बड़ा बयान जारी किया गया है। जो शिक्षक टेट से प्रभावित है उनको लेकर देवेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से साफ तौर पर यह बात कही गई है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.86 लाख सेवारत शिक्षकों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पत्र लिखकर सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष विभागीय टीटी आयोजित करने और उनकी सेवा अवधि के आधार पर वेटेज अंक देने की मांग की है। पत्र में उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को सेवारत शिक्षकों के लिए वर्ष में कम से कम 2 बार टीटी आयोजित करने का निर्देश दिया है। साथ ही टीटी उत्तीर्ण करने की समय सीमा में 1 वर्ष का अतिरिक्त विस्तार भी दिया गया। ऐसे में प्रदेश सरकार को प्रभावित शिक्षकों को राहत देने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने चाहिए। यदि शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित होती है तो इसका असर स्कूलों के संचालन के साथ साथ गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ सकता है। एमएलसी ने सुझाव दिया है कि सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष विभागीय टीटी आयोजित की जाए। इसके साथ ही न्यूनतम उत्तीर्णांक में आवश्यक स्थिरता प्रदान की जाए और शिक्षकों की उनकी सेवा अवधि के आधार पर अतिरिक्त भारांक यानी कि वेटेज दिया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो बात उनके द्वारा कही गई कि सारी चीजों से जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर भी काफी ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त पर शिक्षक काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वे अपने कार्य को पूरे मनोयोग से करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सारी चीजों के बीच में जो एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से जो सुझाव दिया गया इस पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।